इस तरह का कोई भी मामला होता है तो समाज की संवेदनशीलता को देखते हुए मलूक नागर जी बहुत ही सोच समझकर और समुदायों को का नाम न लेकर सबसे पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी शांति बने। अभी शांति वहां पर दिख रही है, लेकिन तनावपूर्ण हालात है और भी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जिसकी कोशिशें चल रही होंगी, इसमें संशय नहीं है। क्योंकि इस समय जो कुछ वहां पर हुआ है मलूक नागर जी, और जिस तरह से योगी जी की सरकार के लिए यह कहा जाता है कि भाई कानून व्यवस्था उसका सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है, तो त्योहारों को तो कि समय तो पुलिस को यही कहा जाता है कि आप अतिरिक्त बंदोबस्त रखिए, तैयारी रखिए, और इस तरह की घटनाएं होंगी तो एक काला चिन्ह रहेगा ही रहेगा। देखिए श्वेता जी, चैनल पे 4 पार्टियों के लोग बैठे हैं। ये तो सच है कि किसी की मां का लाल गया और उस घर की हालत क्या होगी जो कल्पना से परे की बात है। तो सबसे पहले तो उस घटना में जिसने भी वो गोली चलाई, जो ये कृत्य किया, उसको जांच करके उसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। और हम चारों को देशहित और जनहित में सोच करके और अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों से पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठ के ये सोचना चाहिए कि देश के सबसे बड़े प्रदेश में आग लगने को है तो कम से कम साफ बात करें और ये घटना क्यों घटी, और जांच में उन पहलुओं पे बात करें कि जांच में कहां कहां गलतियां रही होंगी, या जब ये रूट बनाया तो ये रूट क्यों नहीं बदला गया, या जब उस रूट पे आए तो किसने आगे निकल के इसको उकसाया, और उकसाने वालों को भी बहुत सख्त और कड़ी सजा उसको भी देनी चाहिए, जिससे भविष्य में आगे जाके ऐसे ना हो। पूरे संसार में आज हमारा देश तरक्की कर रहा है, तो कम से कम ऐसी घटनाएं यहाँ पे हम राजनीतिक पार्टियों को राजनीतिक रोटी नहीं सेकनी चाहिए, और जो दूध का दूध और पानी का पानी बात करनी चाहिए। अगर कहीं प्रशासन में कहीं चूक है तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए, जो उकसा रहे हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए। और इस आड़ में जो आगे की ये पीछे की दूसरी बातों को जिससे हिंदू या मुसलमान में खटास बढ़ती है, वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमारे देश में हिंदू धर्म भी हमारे ही लोग हैं, मुसलमान धर्म के लोग भी हमारे ही हैं, सिख भी हमारे ही हैं, जैन भी हमारे ही हैं, बौद्ध भी हमारे ही हैं। सब जाति धर्मों के त्योहारों पे सब जैसे पहले एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, आज बहाना ढूंढते हैं कि किस तरह उकसाया जाए, किस तरह लड़ाई करी जाए, किस तरह बवाल को आगे बढ़ा जाए, किस तरह चुनाव आ रहे राजनीति फायदा उठाया जाए। मेरे हिसाब से इन सब से अलग हट करके जनता के हित में, सारे मुसलमान एक जैसे नहीं हैं, सारे हिंदू एक जैसे नहीं है, सारे जैनी, सारे सिख, सारे बौद्ध एक जैसे नहीं है। एक दो जो उपद्रवी है वो चाहे किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, छांट करके कौन उकसाना चाहता है, किसने गोली चलाई, उनको ऐसी सख्त सजा हो और सारी पार्टियों के लोग वहां पहुंच जाएं। मेरठ में दंगा होते हैं, अपना श्वेता जी सबसे मशहूर जगह है, वहां पे दूसरी पार्टी के मुनकाद अली साहब और हम जाके बैठ जाते थे, रोक देते थे। मुजफ्फरनगर में जो 2013 में दंगा हुआ, समाज की तरफ से यही आवश्यकता होती है और सियासत से अपेक्षा भी यही होती है। मैं खत्म कर रहा हूं जी, श्वेता जी खत्म कर रहा हूं, श्वेता जी खत्म कर रहा हूं। पीछे जब कांवड़ियों का था तो वहां पे इसी तरह का चक्रव्यूह रचा, वहां पे हम और मुनकाद अली साहब जाके बैठ गए और मैंने कहा मैं मुसलमानों ने जिताया हूं और मैं हिंदू हूं और मैं हिंदू होकर के बीच में बैठ जाऊंगा, किसी भी कीमत पे झगड़ा नहीं होने दूंगा। वो वहीं थम गया मामला, सब चीजें वहीं हो गई। तो असलियत में तो हम अगर राजनीतिक पार्टियां चाहें तो वहीं दब सकती है। कहीं ना कहीं हम आगे उकसाते हैं, पक्ष विपक्ष को कहेगा और विपक्ष पक्ष को कहेगा, अरे पूरा देश देख रहा है, सारे के सारे यही चलती रहती है, इन्होंने करा, वो कहेंगे इन्होंने करा। अरे भाई जब दोनों ही कह रहे हो एक दूसरे को करा, तो दोनों 2 मिनट के आधा घंटे के लिए बैठ जाओ जैसे अपने घर में बैठते हैं और सफाई करो और चाहे उसको वहीं पे शांत करो और प्रदेश को देखो, लोगों की जान को देखो, लोगों को देखो, देश हित में और जनहित में सोचो। जाति धर्म पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके लोगों को मरने की बात आ रही है, बातें कर रहे हैं आप मलूक नागर जी।